नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 511 511 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम सभी स्मरण कर सके तो स्कंद 10 अध्याय 30 हम सभी ने समाप्त किया है पिछले सत्र में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के आवाहन पे शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिनिधियों के स्वरूप अनेकानेक गोपियां भगवान के मध्य रात्रि के जंगल की उपस्थिति में स्वयं को प्रस्तुत करती हैं। वे भगवान के जन्म जन्मांतर की अपने अभिलाष का, जिसमें उनके सौंदर्य का, उनके संग का, उनके सामीप्य का सुख भोगने की आकांक्षी रही हैं, उसके निमित्त प्रस्तुत हुई हैं। पर भगवान उनके शुद्ध प्रेम की तीव्रता को और अधिक बढ़ाने के लिए, वर्धन करने के लिए अदृश्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गोपियों की शिरोमणि भगवान की प्रियतमा श्रीमती राधा रानी, जिनके संग भगवान अन्य गोपियों से विलग हुए, विलुप्त हुए कुछ समय व्यतीत कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में गोपियों की ये तीव्रता बढ़े। इसलिए अध्याय 30 के आरंभ में हमने श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी के पास से भी भगवान कुछ समय के लिए लुप्त हो गए। भगवान का इस प्रकार से अदृश्य हो जाना गोपियों के लिए उनकी सभी लीलाओं को, जो उन्होंने इस धराधाम पर मनुज रूप में अभी तक श्रवण किया था, दर्शन किया था, वो उनके केंद्र में चर्चा के रूप में, उनके द्वारा उसकी प्रतिलिपि के रूप में अनुकरण करने का माध्यम बन गया। और जब सब हो गया, तब गोपियां पुनः हर वृक्ष से, हर पत्ते से, प्रकृति के हर तत्व से भगवान की उपस्थिति पूछने के पश्चात यमुना नदी के किनारे आकर एकजुट भाव से भगवान के इस विरह के अनुभव में उनकी उपस्थिति को ढूंढने लगी। तो अध्याय 31, जिसे हम सभी आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं, उसका नाम है गोपियों के विरह गीत। भागवतम के अति मधुर अध्यायों में से एक, सबसे सुंदर कुछ श्लोकों में से एक संकलन यहाँ इस अध्याय में है। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के अनुग्रह में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे, पर उसके पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 511 में हम सभी आज स्कंद 10 अध्याय 31 गोपियों के विरह गीत को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 19 श्लोक हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास है। गोप्य ऊचु जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षुतावका स्तवै धृता सव त्वां विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतमा, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है, और इसलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तो विरह की तीव्रतर अवस्था में गोपियों ने यहाँ पर एक निष्ठ ध्यान से, समस्त गोपियां एक साथ बैठ गई हैं और भगवान के जन्म से उनके रूप कला सौंदर्य माधुर्य को स्मरण करते हुए कहती हैं कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं आपके दर्शन के लिए। कृपया उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करें। यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं आचार्य कि वास्तव में जो लोग संस्कृत श्लोकों की उच्चारण कला से परिचित हैं, वे इस बात की सराहना कर सकते हैं कि गोपी गीत में प्रयुक्त हुआ प्रत्येक श्लोक संस्कृत काव्य का बेजोड़ उदाहरण है। श्लोक के छंद असामान्य रूप से पंक्तिबद्ध हैं, सुंदर हैं, और प्रत्येक पंक्ति का प्रथम तथा सप्तम अक्षर एक ही व्यंजन से आरंभ होता है। चारों पंक्तियों के द्वितीय शब्द भी उसी प्रकार अलंकृत है। तो हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में सभी प्रमुख उत्सवों में, अवसरों में और मास के आयोजनों में, सभी शुभ कार्यक्रमों में गोपी गीत का गायन किया जाता है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन गोपी गीत का गायन करते हैं, क्योंकि एक एक छंद भगवान का आह्वान करता है हमारे जीवन में। शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो मुने किम वद। हे प्रेम के स्वामी, आपके चितवन शरतकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात करने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? तो गोपियां कहती हैं, भगवान, हम आपके लिए उपस्थित है, और आप यहाँ जैसे शरद ऋतु में कमल कोश की अपनी विशेष सुंदरता होती है, वैसे ही आपके अद्वितीय सौंदर्य के चितवन के सौंदर्य के आगे इस जगत में सभी कुछ मात देने लायक है। अर्थात आपसे अधिक हमें कुछ भी प्रिय नहीं है, और तब भी आप अदृश्य हैं। क्या आप बिना मोल के समर्पित इन दासियों को इस प्रकार पीड़ित नहीं कर रहे हैं? श्लोक संख्या 3 में कहती हैं, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षितामहो। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नि तुल्य वज्र से, वृषासुर से
तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। तो गोपियां कहना चाहती हैं यहाँ पर कि हे कृष्ण, अनेकानेक ऐसे जीवन में घोर संकट आए हैं जब आपने हमारी बिना कहे रक्षा की है। आपकी हमारे जीवन से अनुपस्थिति अपने आप में उन सभी संकटों से बड़ा संकट है। यदि आप जीवन में उपस्थित नहीं है कृष्ण, तो इस जीवन का औचित्य ही क्या है। हम आपके वियोग दुख से मरे जा रहे हैं, क्या आप पुनः हमें नहीं बचाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो भाषा साहित्य है उसका उल्लेख टिप्पणी में यहाँ पर किया गया है कि गोपियां इन असुरों का नाम इसलिए लेती हैं क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात है कि कृष्ण ने इन सभी असुरों से भगवान की अपनी छवि के अनुरूप ब्रजवासियों की सदैव रक्षा की है। गोपियां उन्हें आवाहन करके कहती हैं कि भगवान पुनः आकर रक्षा करें। और अभी अरिष्टासुर और व्योमासुर आगे मारे जाएंगे। कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभी मारे नहीं गए हैं, पर वो यहाँ पर गोपी गीत में नाम लेती हैं क्योंकि जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य मुनि की भविष्यवाणी का उल्लेख किया था तब उन्होंने बताया था कि वे आगे मारने वाले हैं। तो गोपियों को भली भांति ज्ञात है। वास्तव में गोपियां प्रकांड पंडित के ज्ञान और विद्वत्ता के सामर्थ्य से बहुत ऊपर है। श्लोक संख्या 4 में न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेयिवान सात्वताम कुले। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अत्यंत अंतस्थ साक्षी हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तो ये गोपियां हैं जिनके विद्वत्ता का यहाँ परिचय प्राप्त हो रहा है। उन्हें पता है कि भगवान कौन है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अवतरित होने वाले भगवान, आप अपने भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। इस अनुरोध के साथ गोपियां यहाँ भगवान को उनके उत्पत्ति के औचित्य से स्मरण कर रही हैं। श्लोक संख्या 5 में विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् कर सरोरुहं कांतकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हे वृष्णि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतमा, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रख दे। तो प्रार्थना है गोपियों की, वास्तव में भक्त के रूप में हम सभी की ये प्रार्थना होती है। विनम्र अनुग्रह है भगवान से। इसीलिए गोपी गीत का हर छंद हर भक्त के लिए जो भगवान की शरणागति में उनके संग के लिए इस जीवन के अंतिम लक्ष्य की अभिलाष के रूप में साधना कर रहा है। वो कहता है भगवान, भवसागर के भय आपके चरणों के निकट पहुंचने से समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला आपका करकमल है भगवान। हमें आपका ये वरद हस्त प्राप्त हो जाए और आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त और किसी इच्छा कामना की अभिलाषा नहीं है इस जीवन में। श्लोक संख्या 6 में व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे व्रज के लोगों के कष्ट को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर कर देती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। कोई अतिरिक्त अर्हता योग्यता आवश्यकता की बात नहीं कर रही हैं गोपियां। कह रही हैं हम जहां जैसी जिस अवस्था में जिस रूप में जिस प्रकार आपका ध्यान कर रही हैं,
बस अपने उपस्थिति से हमें कृतार्थ कर दें। भक्त कहता है भगवान से, आपकी भक्त बनने की कसौटी वाले जीव तो हम कभी ना बन सकेंगे, पर अपने जीवन के समस्त सामर्थ्यों के साथ भगवान, एकमात्र आकांक्षा है कि जो श्रेष्ठतम हमें प्राप्त हो सकता है या जो श्रेष्ठतम के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, उसकी केंद्र में, उसकी अंतिम परिणति के रूप में आपके कर कमल की, आपके चरणारविंद की चाह है। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु न कृन्धि यक्षयम्। आपके चरण कमल, आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिए के फनों पर रखा था, अतः अब आप हम उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। तो भगवान के श्री चरण गोपियां संकेत करती हैं कि आपके इन चरण कमल में सभी शरणागत बद्ध जीवों के सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। आप इतने दयालु हैं कि गौओं को चराने चरागाह जाते हैं। आपके चरण कमल घास में, अत्यधिक कोमल घास में भी अपनी छाप को छोड़कर पृथ्वी को कृतार्थ करते हैं। आपने ये चरण कमल लक्ष्मी को प्रदान किए हैं, आपने ये चरण कमल काली नाग को प्रदान किए हैं। ये भगवान, हमारी कामना है कि आप हम इन चरण कमलों को हमारी वक्षस्थल पर रखकर हमारी समस्त काम कामनाओं को नष्ट कर दें। गोपियां ये तर्क कि जब काली इन चरण की प्राप्ति कर सकता है भगवान, तो हमारे ऊपर भी कृपा करें। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुयति अधर सीधुनाप्याययस्वन। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनः उज्जीवित कर दीजिए। जब भगवान के शब्द उनके अधरामृत से जनमानस के कर्णों तक जाते हैं, तो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, एक एक शब्द इतने मोहक हैं कि इस जगत में बुद्धिमत्ता की सराहना करने वाले सभी जीव उस पर अपने आप को न्यौछावर कर दें। गोपियां कहती हैं, आपके जिन अधरों से ये मधुरामृत शब्द प्रस्फुटित होते हैं भगवान, हमें उनका स्पर्श करने का अवसर प्रदान करें। श्लोक संख्या 9 गोपी गीत का भागवतम के प्रसिद्धतम श्लोकों में आता है। ये श्लोक हम सभी को स्मरण होना चाहिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वाले को सौभाग्य देती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं।
निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। कहती हैं गोपियां यहाँ पर कि आपकी लीलाओं का वर्णन और आपके नाम का आश्रय इस जगत में सभी प्रकार के कष्टों को भोगने वाले जीवों का आश्रय है, उनका जीवन है और उनका प्राण है। आपकी कथा और आपके नाम से इस जगत में जीव इस भवसागर को पार करने का सामर्थ्य अर्जित कर पाता है। दिग दिगांत से अनंत काल से विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित आपकी ये कथाएं जीव के जीवन के समस्त पापों को समूल नष्ट करने में सामर्थ्य युक्त रही हैं और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती हैं। जगत भर में आपकी प्रसिद्ध कथाएं आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं और जिन्होंने इनका रसास्वादन किया है अपने जीवन का अंतर वे स्वयं अनुभूत कर सकते हैं। उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अभिलाषी थे। यहाँ तात्पर्य में उस कथा का उल्लेख है। सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुरोध कर चुके थे क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र की राज्यसभा में विशेष सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य चरितामृत श्रवण करते समय हम सभी को अवसर प्राप्त होगा। पूरे उड़ीसा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वत्ता का एक मत में सम्मान था। चैतन्य महाप्रभु कह चुके थे कि वे राजसिक राजपद के जो व्यक्ति हैं उनसे मिलते नहीं हैं। प्रताप रुद्र का निवेदन था कि किसी भी प्रकार मुझे एक बार चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो जाए। सार्वभौम भट्टाचार्य के किसी अनुरोध को चैतन्य महाप्रभु अस्वीकार भी नहीं करते थे। तो प्रताप रुद्र और चैतन्य महाप्रभु के मिलन के बीच में जो कड़ी थे जोड़ने की वो सार्वभौम भट्टाचार्य थे और उन्होंने किसी प्रकार से प्रयास किया बहुत विचार करके कि रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत के परे भाव से अन्यों के हृदय को आह्लादित और मस्तिष्क की विचारधारा को आंदोलित कर देने वाले नृत्य और कीर्तन से क्लांत होकर थक कर जब उद्यान में विश्राम कर रहे होंगे तब प्रताप रुद्र विनम्र भाव से वहां जाएं और भगवान के चरण चाप करने लगे, उनके पैरों को दबाने लगे। तब प्रताप रुद्र ने श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 31वें अध्याय के गोपी गीत को सुनाया था और इस 9वें श्लोक को चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। जब महाप्रभु ने तव कथामृतम श्रवण किया तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन किया। अपने ही वचन को तोड़ने की, अपने ही शब्दों से स्खलित होने की विशेष अधिकार और योग्यता रखने वाले भगवान भक्त की महिमा का वर्धन करने के लिए कभी संकोच नहीं करते। भीष्म पितामह के सामने किया है, यहाँ प्रताप रुद्र के सामने किया है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में अध्याय 14 में 15 श्लोकों के माध्यम से श्लोक संख्या 4 से लेकर 18 तक इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। बहुत सुंदर श्लोक है ये और एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। केवल यांत्रिक तरीके से इसका जाप कर लेना भी जब स्मरण आए तब तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है।
विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। जिस क्षण हम इस श्लोक को गाते हैं उस क्षण हम भगवान के संदेश का प्रसार करने वाले दाता के रूप में अपने आप को हम ही प्राप्त करते हैं, इस ऐश्वर्य को, और हम ही प्रदाता के रूप में इसका विस्तीर्ण प्रसार करने में सहयोगी हो जाते हैं। हमारे जीवन का आश्रय होना चाहिए ये श्लोक, और इस श्लोक में कहे गए शब्दों के एक एक अर्थ को हमें अपने जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानम् रहसि संविदो यायदि स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अतीव शुद्ध भी करती है। तो गोपियां कहती हैं, आपके संग बिताया गया, आपके संपर्क में आया गया एक एक क्षण हमारे लिए मधुर और स्मरणकारी है, पर वही हमारे लिए अत्यधिक शुद्ध होने का कारण भी बन जाता है, क्योंकि जितना हम उसे स्मरण करती हैं उतना आपके संग सामिप्य होने की हमारी अभिलाष बढ़ती चली जाती है। श्लोक संख्या 11 में कहती हैं गोपियां, चलसी यद व्रजात चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतामन कांत गक्षति। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। ये सत्य है। गोपियों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। आचार्य अलग अलग शास्त्रों में इसका उल्लेख करते हैं। माता पृथ्वी अपने इन तत्वों को जितना संभव है उतना कोमल बना देती हैं कि भगवान के श्री चरण में कहीं कुछ चुभ न जाए। इसलिए व्रज रज जैसी मुलायम रज पूरे विश्व में कहीं नहीं है। भगवान के चरण चिन्ह आज भी व्रज रज में मिले हुए हैं। यूं ही अकारण 5,500 वर्ष पहले ये घटना हो चुकी है। यूं ही अकारण तो कोई आज भी व्रज रज में लौटते हुए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए इस प्रकार प्रस्तुत नहीं हो सकता। ब्रजरज की महिमा अद्वितीय है और गोपियां स्मरण करते हुए कहती हैं कि हम विचलित हो जाते हैं केवल ये सोचकर कि आपके कमल से भी अधिक सुंदर पाँव में कहीं कुछ चुभ न जाए। आगे श्लोक संख्या 12 में, दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन्मुः मनसि न स्मरं वीर यक्षसी। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। वो अहंकार शुद्ध है जो कह सके कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, और ये कहने के पीछे हमारे जीवन का सारा भाव समर्पित हो। वो कामना, वो काम वासना सर्वश्रेष्ठ है जो कह सके कि हमें किसी और का संग नहीं चाहिए, केवल कृष्ण का संग चाहिए। वो लोभ सार्थक कहा गया है जिसमें समय के हर क्षण में भगवान की स्मृति, भगवान की श्रुति हमारे जीवन में गुंजार होती रहे। तो वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वो क्रोध उचित है जो हमें भगवान से एक क्षण विलग होने के अवसर पर रुष्ट होने का स्मरण कराता हो।
वो सारे दुर्गुण, वो सारे दूषण भूषण बन जाते हैं जब वो भगवान को समर्पित हो जाएं, इस भाव से कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। और इस धराधाम पर हम इस एक प्रयास के अतिरिक्त और कुछ भी प्रयास कर लें, उसकी सार्थकता काल के साथ नष्ट हो जाती है। पर भगवान के स्मरण में बिताया गया एक क्षण, एक समय अपने आप में अक्षुण्ण होकर सार्थक हो जाता है। प्रणत का प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणीनस्तनेष्वपर्याधियन्। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतमा, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। प्रार्थना करती हैं कि इस जगत के सृष्टा ब्रह्मा, जिनसे सृष्टि का कड़कड़ उद्भूत हुआ है, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं मैं द्वितीय सृष्टा हूँ, प्रथम सृष्टा स्वयं भगवान है। और गोपियां कहती हैं कि जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है, जिन चरण कमल का चिंतन सभी चिंताओं का विनाशक है, वो चरण कमल हमें प्रदान करें। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्टिचुम्बितम् इतर राघवे स्मारणं नृणां वितर वीरना ते धरामृतम। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वादन आपकी ध्वनि करती हुई वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसरा देती है। तो वंशी के भाग्य की सराहना गोपियों ने कुछ अध्याय पूर्व की थी, जहां वो कहती हैं कि वंशी जिस भगवान की बांसुरी जिस कुल से आती है, अर्थात यमुना नदी के किनारे बांसों के जिस परिवार से आती है, वो परिवार अपने आप को धन्य समझते हैं कि उसे उसके परिवार से निकली हुई बांसुरी को कृष्ण के अधरामृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ वंशी के द्वारा गोपियों के भाव के मनोरम वार्तालाप के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कृष्ण आप बिल्कुल धन्वंतरी वैद्य की तरह हैं। तो ये गोपियों की और भगवान की मनोरम अलंकारिक वार्ता है। आप बिल्कुल धन्वंतरी वैद्य की तरह हैं, जिस प्रकार उनके पास सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज है। आपके अधरामृत, इसीलिए मधुराष्टकम में अधरम मधुरम आरंभ होता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान का हृदय मधुर है, भगवान का गमन करना मधुर है, भगवान के नेत्र मधुर बताए गए, पूरा व्रजमंडल मधुर बताया गया मधुरामृत में। तो गोपियां कहती हैं कि धन्वंतरी वैद्य की तरह आप हैं, क्योंकि आपके मुंह से निसृत वचन, अधरामृत को स्पर्श करते हुए जो शब्द निकलते हैं, वो इस जगत की समस्त कामनाओं से दग्ध प्राणियों को नष्ट के कष्टों को नष्ट कर देते हैं। वासुरी जो आपके अधरों का स्पर्श करती है, उससे जो मधुर तान निकलती है, वो जीवन की समस्त थकान को समाप्त कर देती है। ऐसा लगता है कृष्ण कि आपके अधरामृत के पान से इस जगत की, इस ब्रह्मांड की, इस संपूर्ण सृष्टि की समस्त समस्याओं का निदान आपके अधरामृत में है। तो जैसे धन्वंतरी वैद्य के पास सर्वश्रेष्ठ वैद्य के रूप में सभी समस्याओं का, बीमारियों का इलाज है, उपचार है, वैसे ही आपके अधरामृत सभी प्रकार की इस जगत की क्लांति, श्रांति और भांति को नष्ट करने का उपाय है। ये औषधि इतनी अद्भुत है अधरामृत की कि इसका सेवन करने मात्र से जगत की सभी प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाए। श्लोक संख्या 15 में अटति यद भवान अन्हि काननम
त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृतृषाम। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी हैं, तो ये हमारी पलकें हमारी आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृतृषाम। ब्रह्मा की सृष्टि में कमी निकालते हुए कहती हैं गोपियां कि ये जो पलकें हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, क्योंकि उन्हें झपकना ही होता है। उस निमिष मात्र झपक में जिसमें हमें आपका दर्शन नहीं प्राप्त होता कृष्ण, जिसमें हम आपके मुखमंडल को नहीं देख पाते, वो हमारे आनंद में बाधक बनती हैं। तो हमें ये ब्रह्मा की सृष्टि की रचना भी वास्तव में मूर्खता युक्त लगती है। ये भाव है गोपियों का। ये आचार्य ब्रज रज में जीवन समर्पित करके धारण करने की प्रार्थना करते हैं। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 16 में कहती हैं गोपियां, पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितव योषित कस्त्यजेन्निशि। हे अच्युत, हम भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुण स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि गोपियों का ये अनन्यतम भाव इस जगत के समस्त संबंधों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के संग हमारा क्या संबंध है, उसे विस्मृत ना कर देने का परिचायक है। इस जगत के समस्त संबंध इस शरीर से आरंभ होते हैं और इस शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। गोपियां यहाँ पर भक्त के रूप में जो मापदंड है उसको स्थापित करते हुए कहती हैं कि समस्त जगत के समस्त संबंधों के ऊपर जीव का, आत्मा का भगवान के संग, परमात्मा के संग जो संबंध है, हम उसे सदैव स्मरण रखते हुए यहाँ आपके अर्धरात्रि के बांसुरी के तेज संगीत में अपने शरीर के समस्त मनोभावों को, विकारों को और सौंदर्य को आपको समर्पित करने आई है। तो जीव जैसा है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दशो। जीव जैसा भी है, उस रूप में यदि, उस क्षण में यदि पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेता है, तो इस जगत में वो किसी पर आश्रय में, किसी और के अन्य आश्रय में भयभीत होने की उसे आवश्यकता नहीं है। अंतिम 3 छंद हैं इस अध्याय के सुंदर श्लोकों की प्रस्तुति में। रहसि संविदं यक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती हैं, और आपकी हसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है स्मरण करती हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है।
श्लोक संख्या 18 में, व्रजवनौकसाम व्यक्तिरंगते वृजिनहंत्रयल विश्वमंगलम। व्रजवनौकसाम व्यक्तिअंगते वृजिनहंत्रियलम विश्वमंगलम। त्यजमनाक च त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनय हृदुजां यन्निषूदनम्। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजिनहंत्रयलं विश्वमंगलम्। त्यजमनाक्चन त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनय हृदुजां यन्निषूदनम्। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य व्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा शरीर अस्वस्थ है पर मेरा मन स्वस्थ है। मीराबाई कहती हैं, बाहर से मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि, आधि और व्याधि दोनों नहीं है, पर मेरे मन में तप्त दग्धता है। हमारे गोस्वामी अपने जीवन के प्रत्येक दिन के 24 घंटे में 22-23 कभी कभी 24 घंटे तक जागरण करके कृष्ण के संग का जो अनुभव है वो निद्रा में कहीं छूट ना जाए, इस भाव से ब्रज में रहते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 19। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधिं महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तदव्यधतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति दिभवादायुषां न। हे प्रियतमा, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। तो गोपियां भगवान के अदृश्य होने पर जगह जगह उनके चरण चिन्ह की छाप देखकर इस बात पर विचार करते हुए अपने आप को भयभीत अनुभव करती हैं कि कहीं आपके चरण कमलों को किसी कंकड़ से चोट ना लग जाए। वक्षस्थल पर चरण धारण करने का अर्थ आचार्य ये भी कहते हैं, हमारे हृदय में यदि अन्यत्र इस जगत से संबंधित किसी भी प्रकार का कचरा रहेगा तो वहां भगवान विराजमान नहीं रहेंगे। किसी सुंदर पदार्थ का रसास्वादन करने के लिए भी इस जगत में जिस पात्र में हम उसे लेते हैं उसे पहले खाली करना होता है। यदि उसमें से पहले से किसी अन्य प्रकार की वस्तु के स्वाद का कण भी शेष है तो वो जो नवीन पदार्थ हम लेने जा रहे हैं उसके स्वाद के साथ मिश्रित हो जाएगा। वक्षस्थल पर भगवान के चरणों की चाह रखने वाली गोपियां पूर्णतया सभी प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त हैं, नित्य जीव हैं, नित्य सिद्ध हैं, और इसलिए कहती हैं कि किसी भी परिस्थिति में कृष्ण हमारे लिए आपसे अधिक मूल्यवान कुछ भी ना रहा है। तो पुनः इस जंगल के मार्ग में घूमने की अपेक्षा आप हमारे बीच प्रस्तुत हो जाएं, हमें दर्शन दे, कृतार्थ करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों के विरह गीत नामक 31वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे
स्कंद 10 अध्याय 32, जिसका नाम है पुनः मिलाप। सुंदर 22 श्लोक है वहां पर, और हम उसे श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ये गोपी गीत के ये 19 गीत हम सबके जीवन में एक एक छंद प्रतिदिन, सबसे पहले इन्हें हमें स्मरण कर लेना चाहिए, और प्रतिदिन इसका हमें वाचन और कम से कम यदि संभव हो तो श्रवण करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।